बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक लड़का अपने हम उम्र लड़कों की तरह बहुत ज़्यादा शरारती था, मगर एक दिन ऐसी गलती और शरारत कर दी कि उसके घर मेहमान आए और उस लड़के की माँ ने मेहमानों के लिए सालन तैयार किया। तो उस लड़के ने सालन में मिट्टी डाल दी तो उसकी माँ को गुस्सा आ गया। गुस्से से भरी माँ ने लड़के को कहा। गुस्से से भरे जाने वाली माएँ अल्फाज पर गौर करें। लड़के की माँ ने कहा, चल भाग इधर से और जा, अल्लाह तुझे काबे का इमाम बनाए। ये बात बताते हुए शेख साहब फूट फूट कर रोने लगे। जरा धार्स बंधी तो जिंदी हुई आवाज़ में बोले, ए उम्मत इस्लाम, जानते हो वो शरारती लड़का कौन था? देखो वो शरारती लड़का मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, इमाम काबा अब्दुल रहमान अल सुदैस। अल्लाह अकबर। अगर वो शरारती लड़का शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस हफ्ज़ अल्लाह साहिब बज़ाते खुद हो सकते हैं, जो माँ की दुआ की बदौलत हरम शरीफ के हर दिल अजीज इमाम बनकर आलिम इस्लाम में धड़कने वाले हर दिल पर राज कर रहे हैं। शेख साहब फरमाते हैं कि ए माओ, अपनी औलाद के बारे में अल्लाह से डरती रहो, चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, उनके लिए मुंह से खैर के कलमे ही निकाला करो। औलाद को लान तान और बद्दुआएं देने वाली माएँ गौर से सुन लें कि वालिदैन की हर दुआ बद्दुआ कबूल होती है। जब हज़रत अवैस करनी रज़ा को यमन में ये खबर मौसूल हुई कि जंग उहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंदान मुबारक शहीद हुए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम हैं तो मुझे बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा दंदान शहीद हुआ है और क्यों आप सब ने इनकी वफादारी में ये खबर सुनकर अपने दंदान ना तोड़े। हज़रत अवैस करनी रज़ा फरमाते हैं, जब मुझे ये खबर मिली तो मैंने अपना दांत तोड़ दिया, फिर सोचा शायद वो ये वाला दांत ना हो, तो मैंने इसी गिनती में अपने सारे दांत तोड़ लिए और फिर ही मुझे चैन आया। जब सहाबा कराम रज़ा को आपके इस अमल की खबर हुई तो सब गिर या करने लगे। उन्होंने इस हज़रत अवैस करनी रज़ा का इश्क और अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी देखा हुआ भी न था। उनकी वफादारी को देखा और अवैस रज़ा हमें इस चीज़ का दर्स दे गए। और जब अवैस रज़ा के इस अमल की खबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में मिली तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अवैस हमारा सच्चा मुखलिस दोस्त है। उस्ताद क्लास में दाखिल होते ही ब्लैक बोर्ड पर एक लंबी लकीर खींच दी और क्या कहा, तुम में से कौन इस लकीर को हाथ लगाए बगैर इसे छोटा करे। सारे क्लास खामोश हो गई, क्योंकि उस्ताद ने नामुमकिन की बात कही दी थी। सब ने कहा, नामुमकिन है, लकीर को छोटा करने के लिए मिटाना पड़ेगा, जो हाथ लगाए मुमकिन नहीं हो सकता। उस्ताद साहब ने गहरी नज़रों से तलबा की तरफ देखा और कुछ किए बगैर बोर्ड पर उस लकीर के नीचे एक लंबी लकीर खींच दी, जिसके बाद सबने देख लिया कि अब पहली वाली लकीर छोटी नज़र आ रही है। उस्ताद ने उस लकीर को हाथ लगाए बगैर उसे छोटा कर दिया था। तालिब इल्मों ने आज अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, दूसरों पर तनकीद किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर उनसे आगे बढ़ने का हुनर उन्होंने चंद मिनट में सीख लिया था कि अपने आप को इखलाक में, किरदार में और अमल से दूसरों से आगे बढ़ा लो, तुम खुद ब खुद दूसरों से बड़े नज़र आने लग जाओगे।